स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 12, जिसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। बच्चों, इस लेसन में एक कहानी दी गई है जिसका सार है जैसा इंसान करता है वैसा ही भरता है, जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसको भोगना पड़ता है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। एक गांव में एक वैद्य रहता था। उसकी दुकान चलती ही नहीं थी, जिसके घर की स्थिति बहुत खराब थी। खाने तक के लाले पड़े रहते थे। यही कारण है कि वह रोगियों की तलाश में दर दर मारा फिरता था। एक गांव था जिसमें एक वैद्य रहता था। उसकी दुकान जो थी वो चलती नहीं थी, उस पर मरीज नहीं आते थे, तो जिसके कारण उसकी घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। खाने तक का भी उसके पास सामान नहीं था, जिसकी वजह से वो रोगियों की तलाश में घर घर घूमता फिरता था, दर दर मारा फिरता था। एक दिन की बात है, वैद्य गांव में इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे कोई रोगी नहीं मिला। वह उदास होकर गांव से बाहर निकल गया। वहां उसने एक वृक्ष के कोटर में एक सांप को सोते देखा। वैद्य के दिमाग में एक बात सूझी। उस पेड़ में कुछ दूरी पर गांव के कुछ लड़के खेल रहे थे। वैद्य ने मन ही मन सोचा कि यदि इनमें से किसी लड़के को सांप से डसवा दूं तो मुझे उस लड़के के इलाज का अवसर मिल जाएगा। इससे मुझे अच्छा धन प्राप्त होगा। तो क्या हुआ, जैसे ही वो घूमता हुआ इधर उधर चक्कर काटता हुआ गांव से बाहर निकल गया था। जब वह थक गया था तो उदास होकर के वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। तो वहां जहां वो बैठा था पेड़ के नीचे, वहां उसने देखा कि जो पेड़ की कोटर बोलते हैं, जो पेड़ का खोखला हिस्सा हो जाता है, पेड़ के खोखले हिस्से को कोटर बोला जाता है। तो उसमें एक सांप सोया हुआ था। उसके दिमाग में एक बात आई कि वहाँ पास ही में पेड़ के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लड़के खेल रहे थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनमें से किसी लड़के को सांप से डसवा दूं और फिर मैं उसका इलाज कर दूंगा, जिससे मुझे काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। वैद्य अपने स्वार्थ के लिए अबोध बालकों के जीवन को संकट में डालने को तैयार हो गया। वह बालकों के पास गया और बोला, बालकों, तुम में से कोई मैना का बच्चा लेगा? एक बालक तुरंत बोल पड़ा, हाँ हाँ मैं लूंगा, कहाँ है? तो वैद्य जो था अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, मतलब धन कमाने के लिए, उन अबोध बच्चों को, अबोध जो भोले भाले होते हैं, बच्चों के जीवन को संकट में डालने के लिए तैयार हो गया। उसने उन बच्चों से कहा कि तुम में से कोई मैना का बच्चा लेगा? उनमें से एक बच्चा बोल पड़ा कि हाँ मैं लूंगा। तभी क्या होता है, वैद्य समझ गया कि यह बालक उसकी चाल में फंस गया। वह बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चुपचाप अकेले चलो। शोर सुनकर वह भाग जाएगा। वह बालक उसके साथ चल दिया। तो वैद्य जो था वो समझ गया था कि वो बच्चा उसकी चाल में फंस चुका है। अब उसे चुपचाप लेकर जाता है और उससे ये कहता है कि अगर आप शोर मचाओगे तो वो जो बच्चा है वो वहां से भाग जाएगा, चुपचाप अकेले मेरे साथ चलो। वैद्य को वैद्य उसे वृक्ष के पास ले गया। कोटर की तरफ इशारा करके दुष्ट वैद्य ने कहा, देखो, उस पेड़ की ओर देखो, मैना पेड़ के उस कोटर में रहता है। जाओ हाथ डालकर उसे बाहर निकाल लो। तो जो वैद्य होता है वो बहुत दुष्ट होता है, बहुत बुरा होता है। उस पेड़ की कोटर की तरफ इशारा करके उस बच्चे को बताता है कि यहाँ पर मैना का बच्चा रहता है, आप हाथ डाल करके उसे बाहर निकाल लो। लड़के ने वृक्ष पर चढ़कर कोटर में हाथ डाला। उसकी मुट्ठी में जो भी चीज आई उसे पकड़कर झटपट बाहर बाहर खींच लिया। मतलब जो भी उसके हाथ में आया उसको वह बाहर खींचता गया। देखा तो मैना के बच्चे की गर्दन की जगह उसके हाथ में सांप की गर्दन आ गई। मतलब जैसे वो उस जो कोटर थी उसमें से निकाल रहा था, तो उसने यह देखा कि जो मैना के बच्चे की गर्दन नहीं है, उसकी जगह पर एक सांप की गर्दन है। उसने उसी समय झटके के साथ उसे बाहर फेंक दिया। जो सांप था उसने झटके के साथ, मतलब लड़के ने सांप को झटके के साथ बाहर फेंक दिया। सामने वैद्य खड़ा था। वह सांप उसके सिर पर जा गिरा। वैद्य अपने बचाव के लिए उछला।
अब सांप उसकी गर्दन से लिपट गया और वैद को डस लिया। इस प्रकार वैद छटपटाकर गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ था, वो जो लड़का था जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, उस कोटर में से मैना के बच्चे को निकालने के लिए उसने हाथ डाला। जैसे ही हाथ डालकर उसने गर्दन बाहर निकाली तो उसने देखा कि वहां पर मैना का बच्चा नहीं है, उसके हाथ में एक सांप की गर्दन है। तो वो झटके से उस सांप को नीचे फेंक देता है। जब उसको नीचे फेंकता है तो वो जो सांप होता है वो उस वैद के ऊपर आकर गिर जाता है। जो वैद होता है वो अपने बचाव के लिए प्रयत्न भी करता है, लेकिन जो सांप होता है वो उसकी गर्दन पर लिपट जाता है और उसको डस लेता है। फिर जो वैद होता है वो छटपटाकर जमीन पर गिर जाता है और थोड़ी ही देर में वह मर जाता है। इस तरह उस दुष्ट वैद को अपनी करनी का फल मिल गया, क्योंकि वो उस बच्चे के साथ, अबोध भोले भाले बच्चे के साथ बुरा करना चाहता था। उसे सांप से डसवाना चाहता था, उसके बाद फिर इलाज करके उसका तब पैसे कमाना चाहता था। तो ये बुरा ही काम है। ऐसा करके वो धन कमाना चाहता था, उल्टा उसके साथ ही बुरा हो गया। तो कहानी का सार ये है कि जो जिसके साथ बुरा करता है, मतलब बुरे फल का बुरा ही नतीजा होता है। जैसा करता है इंसान उसको वैसा ही फल मिलता है। ये इस लेसन में आए कुछ कठिन शब्द। स्थिति का अर्थ दशा, वृक्ष पेड़, स्वार्थ मतलब, मृत्यु मौत, अबोध भोला भाला, संकट मुसीबत। ये इस लेसन में आए कुछ कठिन शब्द थे। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।